हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फीबी मसी, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, साईं बाबा विमेंस हॉस्पिटल, रायपुर छत्तीसगढ़ से आपसे बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन यानी आम है और इसके बारे में सब कोई कुछ ना कुछ जानते हैं और उसके बारे में उतनी ही भ्रांतियाँ यानी कि गलतफहमियाँ हैं। या फ्रेंड्स, मैं आज लुकोरिया यानी कि योनि से सफ़ेद पानी का जाना या इसे वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं के बारे में बात करूँगी। ये बहुत ही आम समस्या है और गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट के लिए 60% महिलाएं इसी समस्या से आती हैं। तो ये इतनी कॉमन है तो फिर इसका सलूशन इतना जटिल क्यों लगता है? फ्रेंड्स, हमारे योनि से सफ़ेद पानी आना ये एक फिज़ोलॉजिकल कंडीशन है। फिज़ोलॉजिकल यानी प्राकृतिक है। प्रकृति के द्वारा ऐसी संरचना की गई है कि योनि से सफ़ेद पानी हमारे सुरक्षा के लिए यानी कि योनि की सुरक्षा के लिए ही बायसाइक्लिकल होता है, यानी कि हमारे पीरियड्स के अनुसार होता है, हमारे एज से रिलेटेड होता है और हमारी कंडीशन से रिलेटेड होता है। ये समझिए कि हमारा जो वेजाइना है वहाँ बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। वेजाइना यानी कि आपका योनि का द्वार। ये जो योनि का द्वार है ये जो होता है ये आपके यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। बच्चेदानी के मुंहाने यानी कि सर्विक्स पर भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और ये अब समय समय से मतलब यानी कि पीरियोडिकली मेंसेस के पीरियड्स के डेज के हिसाब से कुछ सीक्रीशंस पैदा करते रहते हैं ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, ताकि वहाँ का लुब्रिकेशन बना रहे। शुरुआती दिनों में पीरियड्स के जस्ट ख़त्म होने के बाद शुरुआती दिनों में ये जो डिस्चार्ज होता है ये पानी जैसा वाटरी डिस्चार्ज होता है, सफ़ेद होता है और ये आते आते 12, 13, 14 दिनों के अंदर ये थिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है और पीरियड्स आने के जस्ट पहले बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर वापस वही साइकिल चलता है। तो ये हम पैथोलॉजिकल कब कहते हैं? इनको हम पैथोलॉजिकल क्यों मानते हैं? अगर इसी डिस्चार्ज के में बदबू आने लगे या इसमें इचिंग होने लगे या इतना ज़्यादा होने लगे कि हमें नीचे पेट में दर्द होने लगे या हमारी पैंटीज गीली होने लगे या इनके कारण कमर दर्द हो रहा हो तो हम इसे पैथोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं। ये डिस्चार्ज जब नॉर्मल होता है तो वाटरी होता है या सफ़ेद होता है, इसमें बदबू नहीं होती है, इसमें इचिंग नहीं होती है। लेकिन अगर इनमें ये चेंजेस आए जैसे कि या तो ये फटे हुए दूध के जैसे चिपचिपा गाढ़ा हो जाए तो यूजली फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है जिसे हम कैंडियासिस कहते हैं, या तो ये ग्रीनिश है या ग्रे वाइटिश है, इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, उसमें बदबू आ रही है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की निशानी होती है, या तो इसमें ब्लड आ रहा हो या ये डार्क ब्राउन कलर का हो तो ये योनि के द्वार यानी कि सर्विक्स में जख्म के कारण हो सकता है या वहाँ वेजाइना में आपका कोई कट वगैरह हो सकता है, इसके कारण से आपके डिस्चार्ज में ब्लड आ रहा हो। इन सारी कंडीशंस के अंदर हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप पूछेंगे कि अगर ये फिज़ोलॉजिकल है तो इसके बचाव के भी तरीके होंगे। बहुत ही आसान तरीके हैं जिनके द्वारा हम इस एक्सेसिव लुकोरिया डिस्चार्ज से निजात पा सकते हैं, जैसे कि हम पैंटीज़ सिर्फ कॉटन की इस्तेमाल करें। इन पैंटीज़ को दिन में 2 बार बदलें। पैंटीज़ को हम धूप में ही सुखाएं, रेगुलर धोएं और धूप में सुखाएं। इनमें अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा हो तो पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करें ताकि पैंटीज़ वेट ना रहें ज़्यादा देर। और हम वहाँ पर अपने एरियाज़ को साफ़ करने के लिए कभी भी कोई सेंटेड साबुन या सेंटेड कॉस्मेटिक मटेरियल या एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस जैसे कि सेवलॉन, डिटॉल, इनका हम इस्तेमाल ना करें। जितनी बार हम पेशाब जाएं उस जगह को हम अपने योनि को हम साफ़ पानी से धोएं और टिश्यू से या वाइप से जो कि अनसेंटेड होने चाहिए उनसे पोछें और फिर पैंटी पहनें। रात को सोते वक्त अपनी पैंटी बदलें। हम अपने खाने में रोज़ अगर 1 कटोरी दही का इस्तेमाल करें खाने के लिए तो वो हमारे सुरक्षा में बहुत बड़ा काम करती है।
आप पूछेंगे दही क्यों? क्योंकि दही, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी योनि में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो कि प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया हैं, जो गंदे बैक्टीरियाज को वहाँ पनपने नहीं देते हैं, और दही में ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनका नियमित इस्तेमाल दही का खाने में इस हमारे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। अब आप पूछेंगे कि किन स्थितियों में मुझे अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपका पानी बदबूदार हो जाए, बहुत ज़्यादा आने लगे, या उसमें इचिंग हो रही हो यानी खुजलीपन आ रहा हो, या बहुत ज़्यादा ही आपको पेट में दर्द रह रहा है, तो इन स्थितियों में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना ही चाहिए। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करने देना चाहिए, क्योंकि वही देखकर ही वो बता सकते हैं कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन है। नहीं तो हम कोई भी दवाई खाकर थोड़े टाइम के लिए तो आराम मिल जाता है, लेकिन लंबे समय में हमें फिर से वही परेशानी घेर लेती है। हमारे को अपने पेशाब की जांच करानी चाहिए, शुगर की जांच करानी चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, और अगर शुगर कंट्रोल रहती है उनकी, तो फिर उनका इन्फेक्शन भी कंट्रोल में रहता है। 40 साल से या 30 साल के ऊपर की महिलाओं को अपना पैप स्मेयर रेगुलरली कराना चाहिए, साल में एक बार। ये योनि में होने वाले कैंसर, जैसे सर्वाइकल कैंसर का, बहुत पहले ही एक अंदाज़ा दे देता है। तो आपको, अगर आप 30 साल के हैं, तो साल में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके एक बार पैप स्मेयर ज़रूर कराना चाहिए। इसी तरह से आप अपना हाइजीन मेंटेन करके इस परेशानी से बहुत टाइम तक बचे रह सकते हैं। और अगर आपका रोज़मर्रे में आपको कोई भी परेशानी है, तो आप बिना झिझक के अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करा सकते हैं। धन्यवाद।